के अंदर एक जवान की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। महरोज ने मरने से पहले पहले जो भी इसकी जायदाद का हिस्सा था और जो भी पैसा था इसने एनी के नाम कर दिया था कि भाई जैसी मेरी डेथ होगी तो उसके बाद पैसा जो होगा ये एनी के नाम आ जाएगा। लेकिन माँ ने ऐसी गेम डाली है, वकील को इतने पैसे दिए हैं कि सारा का सारा जो पैसा होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये रातों रात चेंज हो जाता है। और इस मामले पे बहुत ज़्यादा अफान हैरान भी होते हैं और साथ में परेशान भी होता है। उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि कभी भी महरोज इस तरह का घटिया काम नहीं कर सकता था। अब एनी के पास एक ही सिर्फ और सिर्फ निशानी है और वो है बच्चे की। ये लोग कैसे एनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महरोज की माँ तो कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकती, लेकिन जो महरोज की खाला है वो कभी भी इन हरकतों से बाज नहीं आएगी और उसे इस बात का पता है कि भाई एनी के बच्चे को हम किसी तरीके से ज़ाया करेंगे तो फिर जाकर एनी की इस घर में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महरोज की डेथ होती है तो उसके काफ़ी अरसे के बाद 4-5 दिन हफ्ता गुजर जाते हैं तो अफान जो है वो वकील को अपने पास बुलाता है, उसके साथ डिस्कस करता है। तो माँ भी मौजूद होती है और माँ वकील को कहती है कि भाई महरोज ने जितना भी पैसा जिसके नाम भी किया है आप खुलकर सबको बता दे ताकि किसी को कोई भी शक ना रहे। तो वकील वहाँ पर बोलना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई जितना पैसा था, जो भी जायदाद थी, ये सारा का सारा महरोज ने लिख कर दिया कि ये सब कुछ मेरी माँ के नाम आ जाए, इसके नाम हो जाए। जब अफान ये बातें सुनता है तो ये बड़ा परेशान हो जाता है, उसे इस बारे में शक होता है और वो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता और शरियार समझाने की कोशिश करता है। हालांकि शरियार और शरियार की जो माँ है ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए और उन्होंने मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाया है कि भाई एनी के हाथ में कुछ भी ना आए। अफान इनके खिलाफ खड़ा होता है और बार बार जो अपनी माँ को ये बात कहता है कि भाई मुझे कभी भी इस बात पे यकीन नहीं है और मैं कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि भाई महरोज भाई ऐसा काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त महरोज की डेथ होने वाली थी तो मरने से एक दिन पहले ये अफान के पास भी आया था और इसने अफान के साथ इस की बात की थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप ही एनी का ख्याल कर सकते हैं। जब इन तीनों की, वकील की और घर वालों के आपस में डिस्कस हो रही होती है तो वहाँ पर एनी भी ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और जैसी एनी ये बातें सुनती तो वो बड़ी परेशान हो जाती। देखिए कि अपने चेहरे के ऊपर परेशानी लाती है लेकिन ज़बान से ऐसे अल्फाज वो नहीं निकालती। वो कभी भी ऐसा शिकवा नहीं करती कि भाई महरोज ने मुझे पैसे दिए थे या मुझे जायदाद दी थी तो आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं। वो आती है अपने कमरे के अंदर, आकर महरोज के कपड़ों को देखना शुरू कर देती है, उसकी पिक्चर को देखती है, उसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं और बार बार जब उसके सामने महरोज भी आता है और महरोज की ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाज है कि भाई पैसा जो होगा ये तुम्हारे अकाउंट्स में आ जाएगा और तुम जाकर बाहर अपनी लाइफ को एंजॉय करना, खूब घूमना फिरना और उसके बाद इस घर के अंदर आ जाना। लेकिन जब एनी को इस बात का पता चलता है कि भाई एक फूटी कोड़ी भी मेरे अकाउंट के अंदर नहीं आई तो फिर खामोशी के साथ उसी बेड के ऊपर जाकर बैठ जाती है। जैसी एनी की बहन को पता चलता है तो वो घर में शोर मचाना शुरू कर देती है। शरियार जाता है कमरे के अंदर, जाकर बात करता है तो आगे से एमल फौरन शरियार को कहती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, महरोज पे इस तरह का घटिया काम नहीं कर सकता, उसने इतना बड़ा धोखा किया है, जायदाद इसने अपनी माँ के नाम कर दी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि इसने तो एनी के साथ वादे किए थे और ऐसा वाजे नज़र आ रहा था कि ये तो सब कुछ एनी के नाम करेगा। मैं इस बात पे यकीन नहीं करना चाहती। जैसी शरियार से बातें सुनेगा तो वो समझाने की कोशिश करेगा एमल को, उससे कहेगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आपके सामने जो बात भी थी वकील ने कर दी है, अब आप इसमें कुछ कर तो नहीं सकते। भाई आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिए, अगर आप लोग एनी के नाम कुछ नहीं करना चाहते, इनका दिमाग इतना काम नहीं करता कि भाई एनी के बच्चे को, एनी को उम्मीद मिली हुई है बच्चे की, तो जिस वक्त बच्चा जवान होगा तो समझो कि उसका तो हिस्सा होगा, वो तो जायदाद अपनी मांगेगा तो फिर एक न एक दिन तो एनी के पास वो जायदाद चली जाएगी। तो अभी आप लोग इस की घटिया काम क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके दिमाग में ये बात हो कि भाई एनी किसी गैर मर्द के साथ शादी कर लेगी तो ये सारी की सारी जायदाद उसके पास चली जाएगी। ये ऑप्शन हो सकता है महरोज की माँ के पास, जिसकी वजह से वो ऐसा की हरकतें कर रही है। लेकिन एनी का रवैया देखें और एनी जिस हिसाब से अपने घर वालों के साथ बात करती तो वो कभी भी महरोज की फैमिली को धोखा नहीं देगी। अगर वो किसी और गैर मर्द के
साथ शादी करती भी है तो वो जो जायदाद होगी ना, ये महरोज की माँ को देकर जाएगी। एनी इस किस्म की लड़की है और वो ऐसा काम नहीं कर सकती। शरियार एमल को झूठे लारे देता है, समझाता है, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से एमल इनकार कर देती है। और हो सकता है कि एमल के दिमाग के अंदर भी ये डाउट पैदा हो कि भाई आखिरकार ये सब कुछ अचानक कैसे चेंज हो चुका है। और अफान और एमल जिस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ इस मौजू पे डिस्कस करेंगे, इस मौजू पे बात करेंगे, तो फिर हो सकता है कि इस मसले का जो वो हल है वो निकल है और इन लोगों को इस बात का पता चल जाए कि भाई आखिरकार इसके पीछे सारी गेम डालने वाला कौन है, इसके पीछे इससे की खिचड़ी पकाने वाला बंदा कौन है जिसने इससे की हरकतें की हैं। एनी बेचारी, जिस वक्त एनी को इस बात का पता चलता है तो वो अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, वो अपने आप के साथ बातें कर रही होती है, महरोज की चीज़ों के साथ बातें कर रही होती है और कहती है कि भाई मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ, आपकी ज़ातों के साथ रहना चाहती हूँ, बाकी पैसा चाहे भाड़ में, जायदादें चाहे भाड़ में, मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखें एनी को अगर ये महरोज की यादों के साथ रखते हैं, ये तस्वीरों के साथ आस लगा कर बैठी रहती है, तो फिर भी ये कभी भी इनके सामने ये डिमांड नहीं करेगी कि भाई मुझे जो ये पैसा चाहिए, मुझे ये जायदाद चाहिए। आएगी एमल, आकर एनी के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई कम से कम आप जाकर बात तो करें अपनी सास के साथ, उससे पूछें तो सही कि आखिरकार उसने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की है, ये तो पैसा आपका था, ये सारी जायदादें आपकी थी, तो फिर ये अचानक कैसे चेंज हो गया। तो एनी आगे से इनकार कर देगी अपनी बहन को भी और कहेगी कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं इन चीज़ें लेना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें। और ये सबको इनकार कर देगी। लेकिन एनी के पास एक ही उम्मीद है और वो है बच्चे की, और बच्चे का वो हर लिहाज से केयर करेगी, हर लिहाज से ख्याल करेगी। लेकिन जो महरोज की हालत थी, जब ये सारी सिचुएशन देखेगी कि भाई एनी के पास एक ऑप्शन है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गेम है, अगर एनी का बच्चा इस दुनिया में आ जाता है और सारी हमारी जो मेहनत होगी इसके ऊपर पानी फेर जाएगा, तो फिर ये लोग किसी तरीके से एनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये लोग किसी हद तक समझो कि कामयाब भी हो जाएंगे और एनी के बच्चे को ये मरवाने की हर लिहाज से कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे कि जिस पर एनी का जो बच्चा है ये ज़ाया हो जाए और हो सकता है कि एनी जाकर डॉक्टर के पास भी पहुंच सकती है। इस सिचुएशन होगी, ये पैदा हो सकती है और किसी तरीके से जो महरोज की माँ है इसको भी अपने साथ ये लोग मिला सकते हैं, इसका जो माइंड है ये चेंज कर सकते हैं। अगर शरियार खिलाफ होता है एनी के, अफान तो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा अफान चाहे वो अब एनी के साथ भी बात करेगा। कुछ दिन फिलहाल पर्दे चल रहे हैं, जितने तक 40वां जो है वो एनी का नहीं गुजरता, जैसे ही 40वां ख़त्म होगा तो उसके बाद अफान खुलकर एनी के साथ बात करेगा, क्योंकि वो एनी के ऊपर कभी भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे समझो कि इस बात की उम्मीद है और वो अपने भाई के जो वादा उसने किया हुआ था, भाई ने, महरोज ने इसके साथ कि भाई मेरी एनी को आपने कभी भी नहीं छोड़ना, तो वो इस वादे पे कायम है और वो हर लिहाज से एनी का दिफा करेगा। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि सारे के साथ जो घर वाले हैं ये समझो कि एनी के खिलाफ हो जाएंगे और जब अफान इसकी सपोर्ट करेगा तो समझो कि इसके भी घर वाले खिलाफ होंगे और इसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसकी साइड करना छोड़ देंगे। तो फिर देखते हैं कि अफान जो है वो एनी का साथ दे पाता है या नहीं, या हिम्मत हार जाता है, क्योंकि एमा उम्मीद लगाकर बैठी हुई है अफान की कि भाई मेरी शादी इसके साथ ही होगी। ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, एनी के बच्चे को भी ज़ाया करने की कोशिश की जाएगी, कैसे कैसे ये सीन पैदा करेंगे ये नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली साथ में पता चलने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग एनी के बच्चे को ज़ाया कर पाएंगे, क्या होगा आने वाले साथ में, जिस हिसाब से एनी से जायदाद पैसा छीना गया तो क्या एनी को अब इस घर से ये लोग निकाल पाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।